बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, अगर आप नए वोटर हैं, 18 साल आपकी उम्र हो गई है, एसआईआर के प्रोसेस में आना चाहते हैं या उससे गुजर रहे हैं, तो जो कागज़ात आपको देने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाने हैं, खुद को साबित करने के लिए कि आई एम अ एलिजिबल वोटर, आई एम अ इंडियन सिटीज़न, मैं 18 साल का हो गया, मैं वोट डाल सकता हूँ, तो एक डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में एक बड़ी तब्दीली हुई है। ये अहम भी है, थोड़ा-सा कन्फ्यूजन भी है और अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी इलेक्शन कमीशन की, उसका भी इंतज़ार करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो लोग करते हैं, फॉर्म जब आप भरते हैं, तो एक तब्दीली की गई है और नया डिक्लेरेशन शामिल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो नए वोटर्स की रजिस्ट्रेशन हो रही है, उसके लिए ऑनलाइन जो फॉर्म 6 है, फॉर्म 6 उसमें एक नया डिक्लेरेशन शामिल किया गया है, जिसके तहत जो एप्लीकेंट हैं, दरख्वास्त-गुज़ार हैं, उनको अपना या अपने पेरेंट्स का इंतखाबी रिकॉर्ड या इलेक्शन का उनका जो डेटा है, हिस्ट्री है, वो मालूमात या डिटेल्स यहाँ पर देनी होंगी। अब ऑनलाइन जो फॉर्म 6 है, जब आप वो भरेंगे, मान लीजिएगा मैं भरूँगा, तो मुझे अपने पेरेंट्स का या बाप का, ख़ास तौर से वालिद का इसमें क्या किया गया है, ऊपर है, उसके बाद वालिदा का यानी पहले बाप का फिर माँ का सारा डेटा वो माँगा गया है कि वो भी वोट करते थे, वो अहल वोटर हैं, तो आगे आप भी अप्लाई करने चाह रहे हैं, आप 18 के हो गए, ये आपको कन्फर्म करना होगा। नाना, नानी का नाम पिछले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान वोटर लिस्ट में मौजूद था या नहीं, यह तक बताना पड़ेगा फॉर्म 6 में नई तब्दीली के मुताबिक। दादा-दादी को इसमें शामिल किया गया है, आपके वालिदैन यानी पेरेंट्स का नाम शामिल किया गया है। अगर दरख्वास्त गुज़ार यानी जो एप्लीकेंट है, वो इसमें कामयाब हो जाता है, ये बताने में और किसी तरीके से कोई तब्दीली नहीं थी, तो फिर ये बड़ी मुश्किल होंगी। एप्लीकेंट्स जो हैं, कुछ एक जगहों पर मुश्किल सूरत-ए-हाल से गुज़रेंगे। अगर आप हाँ का इंतख़ाब करते हैं कि जो मेरी मालूमात हैं, वो सही हैं, तो फिर आपको इसके मुतल्लिक मालूमात भी फ़राहम करनी होंगी। दादा-दादी, नाना-नानी वो एसआईआर में पहले थे, नहीं थे, वो वोटर थे, नहीं थे, कब का वोट था, वो सारा डेटा भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा और अगर आपने हाँ लिख दिया कि मुझे देना है यानी थे, तो फिर आपको उनका डेटा भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा असेंबली हलके का नाम, पोलिंग स्टेशन और पिछली जो वोटर लिस्ट थी, उसमें जो सीरियल नंबर है, वो तक आपको देना पड़ेगा। ये तब्दीली तब हुई है, जब पिछले साल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हुआ। 10 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज़ में वोटर लिस्टों में 5 करोड़ 58 लाख से ज़्यादा नाम वोटर लिस्ट से बाहर किए गए हैं। डिफरेंट स्टेट से रिपोर्ट्स आई। अब ये बात कि नया डिक्लेरेशन फॉर्म जो ईसीआई नेट का जो ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर फॉर्म 6 जो लोग भरेंगे, डाउनलोड किए जाने वाले जो फिजिकल फॉर्म है 6 में अब भी ये इजाफी सेक्शन मौजूद नहीं है, ये एक कंफ्यूजन है। यानी जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहां पर सेक्शन 6 आ रही है, आपसे आपके पेरेंट्स का, दादा दादी का डेटा मांगा जा रहा है, आप हाँ लिख देते हैं तो सारा डेटा आपको देना है, उनकी डिटेल्स भी देनी है। बट आप फिजिकल वो फॉर्म निकालते हैं, प्रिंट निकालते हैं, तो उसमें वो नहीं आता है। इसलिए मैं कह रहा था इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो ये बहुत बड़ा लूप होल है, कई लोगों के तरह नाम ऐसे कट जाएंगे और ये नए वोटर्स के लिए ज्यादा रूल है। इस कदम का मकसद क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर और लीगली भी जो सवालात हैं, वो जो उठ रहे थे उनका जवाब तलाशा जाए, लेकिन अभी ये जो लूप होल्स हैं इसका भी जवाब देना होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की सेक्शन 28 के तहत जो इलेक्शन फॉर्म है, किसी भी कानूनी तब्दीली के लिए मरकजी सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करना ज़रूरी होता है, जो इलेक्शन कमीशन की मशावरत के बाद किया गया। और इस नए डिक्लेरेशन का मकसद या कानूनी इसकी बुनियाद क्या है, इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, तफसीली जो अवामी वजाहत है वो जारी नहीं की गई है, पब्लिक डोमेन में कुछ नहीं दिया गया। तो इस पेशरफ्त के बाद नए वोटर्स की जो रजिस्ट्रेशन है, अगर आप 18 साल के हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं एज ए वोटर, मुमकिन जो असरात हैं मुल्क भर में इस पर बहस शुरू हो गई है, ये यहाँ पर भी पढ़ेंगे और मुख्तलिफ हल्के इस मामले पर इलेक्शन कमीशन की वजाहत के मुंतजर हैं। ऑनलाइन फॉर्म 6 में सारी डिक्लेरेशन मांगी जा रही हैं, जब ऑफलाइन निकालते हैं वहाँ है ही नहीं, तो ये भी एक परेशानी। लेकिन आप अपना डेटा, अपनी सारी कंफर्मेशन, वहाँ 3 ऑप्शन आएंगे। आपका नाम है, यस, आपके पेरेंट्स का नाम है, आप डालेंगे यस। फिर तीसरा ऑप्शन कि आपको ये सारी डिटेल्स अब देनी है, तो जब फिजिकल फॉर्म निकालते हैं वहाँ होता ही नहीं है, तो बीएलओ के लेवल से लेकर इलेक्शन कमीशन तक प्रॉब्लम्स आएंगी। उस पर वजाहत का मुझे इंतजार है, वो आएंगी, वो सामने रखूंगी, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि अगले मरहले में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर एसआईआर होनी है, तो अपना जहन उसी हिसाब से बनाइएगा नई डिक्लेरेशन के लिए भी, और अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिएगा।